और खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। अमूल्या 14 दिनों की अदालती तहवील में पाकिस्तान की हिमायत में नारा लगाने वाली सामाजिक कारकुन है अमूल्या। कल रात अमूल्या को पुलिस ने जज के सामने भी पेश किया था। जज शीरी जे अंसारी के सामने अमूल्या को पेश किया गया। 14 दिनों की अदालती तहवील में अमूल्या को भेजा गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, पाकिस्तान की हिमायत में नारा लगाने वाली अमूल्या पर कार्रवाई की गई है। 5वें ACMM अदालत में अमूल्या की पेशी हुई है। 14 दिनों की अदालती तहवील में अमूल्या को दिया गया है। जज शीरी जे अंसारी के सामने अमूल्या को पेश किया गया है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे बेंगलुरु में मौजूद हमारे साथी रऊफ अहमद हलूर का। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, अमूल्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, उसके अलावा भी एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं जिस तरह से उसने कल नारेबाजी की थी, और क्या कुछ तफसीलात? रऊफ जी देखिए, कल देर रात अमूल्या को अदालत के सामने हाजिर किया है बेंगलुरु की पुलिस ने। जज साहबा शीरीन अंसारी के सामने हाजिर किया है और अमूल्या को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं अमूल्या के खिलाफ और इस पूरे मामले के खिलाफ। और यहाँ पर बेंगलोर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, बीजेपी और ABVP के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। तो चिकमंगलुर जहाँ पर अमूल्या का घर है, घर के बाहर ही जो है एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है और वहाँ सख्त पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। तो इस लिहाज से ये पूरा मामला जो है रियासत भर में गर्मा चुका है और रियासत भी इस पूरे मामले को लेकर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जिस अंदाज में सोशल मीडिया में बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों के बयानात आए हैं, सभी लीडरों ने जो है इस पूरे मामले की मजम्मत की है और पूरे मामले की तहकीक का, जांच का मुतालिबा किया है। हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो मुंतजिमीन थे उन पर भी जो है अब सवालात उठ रहे हैं। पुलिस ने ये बयान दिया है कि वो मुंतजिमीन से भी आज पूछताछ करेगी। रऊफ, लेकिन इस सब के बीच में लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्या ये किसी तरह की साजिश तो नहीं है? क्या ये जो फ्रीडम पार्क में इतना बड़ा मुजाहरा किया जा रहा था, जिसकी कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, उसमें रखना डालने की, उसको असरअंदाज करने की कोशिश तो नहीं? जी, यहाँ पर जो जिस अंदाज में हमने इजलास के बाद कई सारे लोगों से न्यूज़ 18 उर्दू ने गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के दौरान लोगों ने और मुंतजिमीन ने यही बात कही कि अचानक इस तरह का वाकया क्यों कर पेश आया। इस अंदाज में जो है एक अज़ीमुश्शान जलसा, एहतजाजी जलसा हुआ और इतने बड़े बड़े स्पीकर्स इजलास में मौजूद थे, उलमाए कराम मौजूद थे और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान मौजूद थे। तो इस अंदाज में जो है ये अचानक क्या हुआ, ये किस तरह जो है ये क्या साजिश हो सकती है, या फिर ये किसी के कहने पर इसने बयान इस तरह का नारा लगाया है, ये तमाम बातों की जांच होनी चाहिए। खुद एहतजाज में मौजूद कई लोगों ने ये बात कही कि ये साजिश हो सकती है। जी, तो बहरहाल जो कर्नाटक है उसकी सियासत जो है इस अहम मामले से जरूर गर्मा गई है और लगातार इस अहम खबर से मुतालिक तमाम तर जो अपडेट है वो हम अपने नाजरीन को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका तमाम तर जानकारी के लिए। नाज़रीन, इस सब के बीच में आपको बताएं कि बेंगलुरु में पाकिस्तान की हिमायत में नारा लगाने का मामला, कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हैं। अमूल्या पर भी कार्रवाई की गई है। 14 दिनों की अदालती तहवील में अमूल्या को दिया गया है। और कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे देखे जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे साथी रऊफ अहमद भी बता रहे थे कि बीजेपी और ABVP कारकुनान जो हैं वो अब इस मामले को लेकर एहतजाज पर उतार हुए हैं। अमूल्या के घर के बाहर भी चिकमंगलुरु में भी एहतजाज किया गया है। तो कर्नाटक की सियासत जो है वो इस एक मामले से पूरी तरह से गर्मा गई है और अमूल्या पर भी कार्रवाई की गई है। फौरी तौर पर अदालती तहवील में भेजा गया है। जज शीरी जे अंसारी की अदालत में अमूल्या को पेश किया गया और अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अमूल्या के घर के बाहर भी एहतजाज किया गया है। सामाजिक कारकुन बताई जा रही है अमूल्या। चिकमंगलुरु में अमूल्या के घर के बाहर
एहतजाज किया गया है। बीजेपी और एबीवीपी कारकुनों की जानिब से लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है।